एक गांव में प्रीतम नाम का एक आदमी रहता था। प्रीतम के पास कुछ गायें थीं, जिसका दूध निकालकर वो गांव भर में बेचा करता था। प्रीतम बड़ा ही निर्दयी था। जब उसकी कोई गाय बूढ़ी हो जाती, तो वो उसे कसाई को बेच देता। वो दूध बेचकर पैसे तो कमा लेता था, लेकिन गाय को ठीक से चारा नहीं देता। इसलिए उसकी पत्नी उससे चोरी छिपे उन्हें चारा डालती। एक दिन ममता, अब एक गाय बूढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने गांव के कुछ लोगों से इसे बेचने की बात की है। साथ ही एक कसाई से भी बात की है। कसाई ने कहा है वो इस गाय को खरीद लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इस गाय ने हमारी बहुत मदद की है। सबसे पहले यही गाय आई थी हमारे पास। इसी के दूध को बेचकर हमने दूध का काम शुरू किया है। हाँ, लेकिन अभी अपने किसी काम की नहीं, इसलिए अब इसे बेचना ही सही है। कहीं ऐसे ही मर गई तो थोड़े से पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन बूढ़ी गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मीरा नाम की एक गाय, जो कि गर्भवती होती है, वो वहां आती है। तू कहाँ गई थी मीरा? आप तो जानते ही हैं, मालिक मुझे सही से खाने को नहीं देते और मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे भूख भी बहुत लगती है। इसलिए मैं बाहर चरने चली गई थी। लेकिन ऐसे जाना ठीक बात नहीं। तुम जानते हो ना उन्हें, पता चलता तो वो कितना गुस्सा करते और तेरी पिटाई करते। खैर कोई नहीं, जब तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं इनसे चोरी छुपे तुम्हारे लिए कुछ टाल दूंगी। अगले दिन मोहन दूध बेचने गांव चला जाता है। साथ ही सबसे पैसे इकट्ठे करता है। ममता जब भी मंदिर जाती, तो मीरा भी उसके साथ जाती और मंदिर के बाहर खड़ी होकर ऐसे रंभाती, मानो वो भी भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगा रही हो। हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची की और मेरी रक्षा करना। ममता, तुम्हारी गाय मीरा बहुत ही अच्छी है। ये जब भी मंदिर आती है, ऐसा लगता है जैसे ये भोलेनाथ का जयकारा लगा रही हो। ममता बेटी, ये गाय गर्भवती है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना। इस वक्त इसको पौष्टिक आहार की काफी आवश्यकता है। जी पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। ममता मीरा के साथ घर आ जाती है। वो मीरा को चोरी छुपे घास डाल देती है, लेकिन जब मोहन घर आता है तो हरा चारा कम होता है। तुझे कितनी बार कहा है ममता, ध्यान रखा कर। चारा देख कितनी कम हो गई है। कहीं तूने ही तो। नहीं नहीं, पता नहीं जी कहाँ गया। आगे से ध्यान रखूंगी। शुक्र है महादेव, उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। अब मेरा और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना। महादेव, आप ही पर विश्वास रखती हूँ। एक दिन मेरा गाय और सूरी गाय आपस में बातें कर रहे थे। हमारा मालिक कितना बुरा है। वो मुझे सूखा घास खाने को देता है, क्योंकि मैं उसे दूध नहीं दे पाती, और तुम उसे दूध देती हो, इसलिए तुम्हें हरा चारा खाने को देता है। हाँ, लेकिन हमारी मालकिन तो अच्छी है। मोहन बड़ा ही चालाक था। वो दूध देने वाली गाय को तो हरा चारा देता, लेकिन जो गाय गर्भवती थी उसे सूखी घास डालता। लेकिन ममता मीरा को दूसरी गाय के हरे चारे से कुछ घास खाने को देती, लेकिन फिर सूरी गाय को पूरा चारा ना मिलने के कारण वो दूध कम देने लगती। फिर एक दिन मोहन मीरा को सूरी गाय का हरा चारा देते हुए देख लेता है। इसकी ये मजाल कि ये सूरी गाय का खाना खाए। अभी बताता हूँ इसे। मोहन राधा को पीटने लगता है। रहने दीजिए ना, वो गर्भवती है। कल को जब वो बच्चा देगी तो वो भी तो दूध देगी। वो कल देगी ना, तो उसे आज क्यों खाने दूं? जाने दीजिए ना, वो गौ माता है, वो पाप लगेगा। अब वो अगले 2 दिन तक उसे भूखा रखता है। मीरा आंगन में लगी शिवलिंग के पास जाकर कहती है, भोलेनाथ जी, इस मालिक ने तो मुझे मारने की ही ठान रखी है। अगर मैं ऐसे ही भूखी रही
तो मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। तू चिंता मत कर मीरा, पास में जंगल है, तू वहीं चली जा, वहाँ तुझे कुछ चारा जरूर मिल जाएगा। अपना ध्यान रखना मीरा। ख्याल तो अब भोलेनाथ ही रखेंगे बहन, जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी। मीरा वहाँ से चली जाती है। जंगल पहुंचकर वो खूब सारी हरी घास देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी घास है। अब मैं और मेरा बच्चा पेट भर खाना खाएंगे और तालाब भी है। पहले तो मैं पेट भर कर चारा खाऊं और फिर पानी पीऊंगी। अब वो पेट भर चारा खाती है और वहीं एक गुफा में आश्रय ले लेती है और अब वहीं रहकर भोलेनाथ के नाम का जप करती रहती है। एक रोज उसे नदी किनारे भगवान शिव की मूर्ति मिलती है। वो उसे अपने साथ गुफा ले आती है और भगवान शिव को रोज फूल अर्पित करती है। उधर अब मोहन को अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। ममता वैद्य को बुलाकर लाती है। देखो मोहन, तुम्हें गंभीर बीमारी हुई है। तो इसका कोई तो इलाज होगा वैद्य जी? हाँ है ना, रोज सुबह शाम ये 2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना। ममता गाय के दूध लाकर देती है, लेकिन जैसे ही वो गाय का दूध हाथ में पकड़ता है वो फट जाता है। ममता बार बार दूध लाकर देती और बार बार दूध फट जाता। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी और सताओ गौ माता को, गर्भवती गाय को सताने की सज़ा मिली है तुम्हें। उधर जंगल में मीरा एक स्वच्छ बछड़े को जन्म देती है। अब उसका दूध भी अच्छा खासा होने लगा। वो अपने बच्चे के साथ उसी जंगल में रहने लगी। उधर मोहन को बिगड़ती हालत देख ममता वैद्य जी के पास जाती है। उसने गर्भवती गाय को सताया है और वो गाय कोई साधारण गाय नहीं बल्कि भगवान शिव की बड़ी भक्त थी, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। अब इसकी मदद वही गाय कर सकती है। ममता मीरा को ढूंढने लग जाती है। फिर एक रोज उसे मीरा जंगल में मिल जाती है। वो सारी बात उसे बताती है। क्या मालिक की तबीयत खराब है? मीरा अपने बछड़े के साथ उसके घर आती है, जहां मोहन लगभग मरने की हालत में था। उसकी ऐसी हालत देखकर मीरा भगवान शिव से प्रार्थना करती है। हे भोलेनाथ, मेरे मालिक को बचा लो, इन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर दो। तभी वहां भगवान शिव प्रकट होते हैं। मोहन, ये तेरे करने का ही फल है जो तू भुगत रहा है। तूने मेरी भक्त मीरा के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए तू ये सब भोग रहा है। लेकिन अब इसका कहाँ मैं नहीं टाल सकता। आज मीरा के खातिर मैं तुम्हें तेरे प्राण लौटाता हूँ, लेकिन आज के बाद मीरा, उसके बच्चे या किसी भी गाय को दुखी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। मोहन पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो मीरा से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता है। उस दिन के बाद से वो कभी भी मीरा या किसी भी अन्य गाय को परेशान नहीं करता और अब मीरा और उसके बछड़े का खूब अच्छे से ख्याल रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।